नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप दोस्तों? हम आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और घर पर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज का अपना टॉपिक है वैदिक सप्ताह, वैदिक सिविलाइजेशन। तो इसके संदर्भ में हम देखेंगे। इसके अंतर्गत मैंने कुछ सिलेक्टेड प्रश्नों को लिया है जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का कार्य करेंगे। तो दोस्तों बिना समय गंवाए हुए अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। अपना पहला प्रश्न है, वैदिक सप्ताह से क्या समझते हैं हम? प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है, जिसमें ऋग्वेद सर्व प्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वैदिक काल को ऋग्वैदिक या उत्तर वैदिक काल के दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रश्न नंबर 2, वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे? वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। आर्यों का आरंभिक जीवन मुख्यतः पशुचारण था। वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। दोस्तों वैदिक सभ्यता के संस्थापक जो थे आर्य थे, जो मध्य एशिया से आए थे। इसका कथन था मैक्स मूलर के अनुसार आर्य जो थे मध्य एशिया से आए हुए थे। वे सर्वप्रथम पंजाब जैसे प्रांत में बसे हुए थे। वैदिक सभ्यता का आरंभ कब से माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के समय को वैदिक युग के नाम से जाना जाता है। इस काल में 4 वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई थी। वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें ऋग्वैदिक काल 1500 से ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में विभाजित किया गया है। वैदिक सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? आर्यों की सभ्यता वैदिक सभ्यता का दूसरा नाम है। वैदिक सभ्यता 2 कालखंडों में विभक्त है, ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। ऋग्वैदिक सभ्यता के ज्ञान का मूल स्रोत ऋग्वेद है, इसलिए यह सभ्यता उसी नाम से अभिहित है, मतलब इस नाम से जानी जाती है। ऋग्वेद काल से अभिप्राय उस काल से है जिसका विवेचन ऋग्वेद में मिलता है। वैदिक सभ्यता की विशेषता क्या है? वैदिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें वैदिक ग्रंथों की रचना की गई है। इन ग्रंथों की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि ये एक दूसरे से संबंध हैं और इनका क्रमागत विकास हुआ है। सर्वप्रथम ऋग्वेद तथा उसके बाद अन्य वेदों की रचना की गई थी। वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, ऋग्वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल। वेदों की रचयिता कौन है? वेदों के संपूर्ण ज्ञान को ऋषि वेद व्यास द्वारा 4 प्रकारों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में विभाजित किया गया था। महर्षि वेद व्यास जी द्वारा वेद को लिखा गया है। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि वेदों के रचयिता कौन है, तो महर्षि वेद व्यास। वैदिक काल में भारत का नाम क्या है? वैदिक काल में भारत को आर्यावर्त कहा जाता था। वैदिक शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। इस समय की सभ्यता को आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हमें इस सभ्यता के बारे में वेदों से पता चलता है। वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसके अलावा यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद भी हैं। कुल 4 वेद मौजूद हैं। दोस्तों ऋग्वैदिक काल जो था ये ऋग्वेद में लिखा गया था ऋग्वैदिक काल में, जबकि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है। वैदिक काल कितने हैं, या कह सकते हैं वेद कितने प्रकार के हैं? वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद की रचना प्रारंभिक वैदिक युग के आरंभ में हुई थी या उसके दौरान हुई थी। अन्य 3 उत्तर वैदिक युग में लिखे गए थे। ऋग्वेद यह विश्व का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है। वैदिक सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? देवता वैदिक साहित्य
प्रधानतया धर्मपरक है, अतः इस युग में धार्मिक विश्वासों के संबंध में उनसे बहुत विशद रूप से परिचय प्राप्त होता है। उसी काल में आर्य विविध देवताओं की पूजा करते थे। उनमें से इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यम आदि ऐसे अनेक देवता थे जिन्हें तृप्त व संतुष्ट करने के लिए वे अनेक विविध विधानों का अनुसरण करते थे। वैदिक काल का राजा कौन था? दोस्तों, वैदिक काल में विभिन्न प्रकार के राजा थे और उन राजाओं को किस नाम से जाना जाता था इसके बारे में जानते हैं। दिशा उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम। पश्चिम दिशा थी जिसे प्रतीचि उत्तर वैदिक काल में, और सौराष्ट्र उस राजा का नाम बोला जाता था। उत्तर दिशा में उदीची जिसे विराट बोला जाता था, मध्य जिसे राजा के नाम से जाना जाता था, और दक्षिण में भोज के नाम से जाना जाता था। ये दिशाएं और उनके राजाओं के नाम हैं कि उनके बोला जाता था कि पश्चिम दिशा के राजा थे तो सौराष्ट्र, उत्तर दिशा के विराट, मध्य राजा, दक्षिण भोज। वैदिक काल में राजा कौन थे? वैदिक युग में राजा को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ था मवेशियों का स्वामी। आर्यों ने जब पहली बार भारत में प्रवेश किया तो उस काल को प्रारंभिक वैदिक युग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के रूप में जाना जाता है। इस अवध के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत जो है ऋग्वेद है। राज्य का स्वरूप आदिवासी था। दोस्तों, जिस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, उसी प्रकार वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक काल में राजा कौन थे? वैदिक युग में राजा को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ था मवेशियों का स्वामी। आर्यों ने जब पहली बार भारत में प्रवेश किया तो उस काल को प्रारंभिक वैदिक युग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के रूप में जाना जाता है। इस अवध के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। राज्य का स्वरूप आदिवासी था। वैदिक काल के लोग कैसे थे? वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग वैदिक समाज का आधार परिवार था। परिवार पितृसत्तात्मक था। ऋग वैदिक काल में मूलतः व्यवसाय कृषि व पशुपालन मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। दोस्तों, जिस प्रकार सिंधु घाटी की सत्ता एकमात्र सत्तात्मक थी, उसी प्रकार एक वैदिक सत्ता पितृसत्तात्मक थी, अर्थात इसमें पिता का एक ऊंचा योगदान था, एक उच्च पद था उसमें। सिंधु घाटी सभ्यता को किसने नष्ट किया? एक सिद्धांत ने सुझाव दिया कि एक खानाबदोश इंडो यूरोपीय जनजाति, जिसे आर्य कहा जाता है, उसने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। हालांकि हाल के साथ इस दावे का खंडन करते हैं। कई विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था। लोगों का मत है कि आर्य मध्य एशिया से आए और उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों पर आक्रमण किया, जिसके कारण सिंधु घाटी की सभ्यता एक नष्ट हो गई। लेकिन विद्वानों ने कहा कि ऐसा नहीं है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ। पूर्व वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था? वेद शब्द वेद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वेद शब्द श्रेष्ठ ज्ञान का प्रतीक है। ऋग वैदिक आर्य पशुपालक थे और उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। वैदिक काल में व्यापारी को क्या कहते थे? व्यापारी वर्ग को वैदिक काल में विष कहा जाता था। वैदिक काल में मुख्य मनोरंजन क्या था? संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ आर्यों के मनोरंजन के साधन थे। आर्यों का मुख्य जो व्यवसाय था वो खेती और पशुपालन था। लोग जिस प्रकार वर्तमान में टेलीविज़न मनोरंजन का साधन है, मोबाइल है, उस प्रकार उसी समय यानी कह सकते हैं वैदिक काल में संगीत करना यानी गायन, रथ दौड़ यानी रथों का निर्माण था उसमें था, और रथ दौड़ किया करते थे, घुड़दौड़ यानी घोड़े दौड़ाया करते थे, और खेती व्यवसाय और पशुपालन का जो पशुपालन थे जैसे भेड़ बकरी गाय इनको पालते थे। वैदिक काल में किसकी पूजा की जाती थी?
ऋग्वेद के समय में आर्य जन प्रकृति के देवों की पूजा करते थे। उस समय मूर्ति पूजा नहीं थी। ना राम, कृष्ण, विष्णु, परशुराम आदि जैसे मानव अवतारी महापुरुष पूजे जाते थे, बल्कि इंद्र, यम, सूर्य, वरुण, वायु, अग्नि आदि जैसी प्राकृतिक शक्तियों की पूजा उपासना होती थी, न कि राम, कृष्ण, विष्णु, परशुराम जैसे मानव अवतारी महापुरुष की। आर्य के देवता कौन थे? उसी काल में आर्य विविध देवताओं की पूजा करते थे। इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यम आदि ऐसे अनेक देवता थे जिन्हें तृप्त व संतुष्ट करने के लिए वे अनेक विविध यानी अनेकों विधानों का अनुसरण करते थे। और मूलतः इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यम आदि जैसे देवताओं की पूजा करते थे। वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था क्या थी? प्रारंभिक वैदिक काल में वर्णों या जातियों के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण था। वर्ण व्यवस्था वैदिक समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह सामाजिक स्तरीकरण लोगों के व्यवसाय पर आधारित था, न कि जन्म पर। वैदिक सत्ता कर्मकांड पर निर्धारित थी, न कि जन्मवाद पर। भारत आने से पहले आर्य कहाँ रहते थे? स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया कि आर्य तिब्बत से आए थे। वहीं पंडित बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव यानी कि आर्कटिक प्रदेश से आए थे। वहीं पश्चिमी विद्वान मैक्स मूलर ने बताया कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। इतिहासकारों ने इसे ही प्राथमिकता दी है। वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? वैदिक काल में सरस्वती नदी की बड़ी महिमा थी और उसे सबसे पवित्र नदी माना जाता था। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि इसके तट के पास रहकर ही वेदों की रचना की गई है, क्योंकि सरस्वती ज्ञान का भंडार हैं और लोग उस समय ज्ञान के देवी की पूजा किया करते थे और जितनी भी रचनाएं किया करते थे वे सरस्वती नदी के तट पर किया करते थे। ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? इस वेद में लगभग 25 नदियों का उल्लेख किया गया है, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु का वर्णन अधिक है। सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है तथा सरस्वती का उल्लेख भी कई बार हुआ है। इसमें गंगा का प्रयोग 1 बार तथा यमुना का प्रयोग 3 बार हुआ है। वैदिक काल की प्रमुख नदियां निम्नलिखित थीं। उन नदियों का प्राचीन नाम क्या था और आधुनिक नाम क्या है, आइए जानते हैं। गोमती नदी, जो कि लखनऊ के पास है, इसे गोमल के नाम से जाना जाता है। अस्कनी, चिनाब, कुरुब यानी कुर्रम, कुभा, काबुल, विवस्ता, झेलम, परुषणी, रावी, सदानीरा, गंडक, सुतुद्री, सतलज और एक है दर्शदती जिसे घग्गर, सुबास्तु, स्वास्थ्य, बिपाशा, ब्यास नदी आदि इन नदियों के प्राचीन नाम थे उस समय वैदिक काल में, लेकिन वर्तमान में इन नदियों के इस प्रकार नाम हैं जो आपने अभी सुने। वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी या स्थिति क्या थी? तो राजनीतिक स्थिति थी। वैदिक काल में राजतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित थी। इसमें शासन का प्रमुख राजा होता था। राजा वंशानुगत होता था, परंतु जनता उससे हटा सकती थी। वह क्षेत्र विशेष का नहीं बल्कि जन विशेष का प्रधान होता था। उसमें था कि राजा का बेटा राजा, लेकिन जनता उसे हटा सकती थी। आइए जानते हैं वैदिक काल की सामाजिक स्थिति क्या थी। ऋग्वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था सहयोग एवं सहभागिता पर आधारित थी। इस समय समाज पितृसत्तात्मक होने के बावजूद स्त्री पुरुष विभेद नहीं था। पुत्रियों को पुत्रों के समान माना जाता था तथा उनकी शिक्षा एवं अधिकार में भी असमानता नहीं थी बल्कि समानता का भाव था। जबकि उत्तर वैदिक काल तक आते आते समाज में असमानताएं उत्पन्न होने लगीं। उत्तर वैदिक काल आते ही स्त्रियों को उस प्रकार के अधिकार नहीं दिए जाते थे जिस प्रकार पूर्व वैदिक काल में दिए गए।
वैदिक काल की धार्मिक व्यवस्था क्या थी? वैदिक युग में धर्म वैदिक बांड यानी प्रधानतया धर्मपरक, अतः इस युग के धार्मिक विश्वासों के संबंध में हमें बहुत विशद रूप से परिचय मिलता है। वैदिक युग के आर्य विविध देवताओं की पूजा करते थे। उनमें से सबसे प्रिय एवं प्रसिद्ध देवता इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यम आदि उनके अनेक देवता थे, जिन्हें तृप्त व संतुष्ट करने के लिए अनेक विधि विधानों का अनुसरण करते थे। दोस्तों, प्रश्न यह वैदिक कालीन देवता एवं उनके कार्य, यह प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए जानते हैं उस देवता का कार्य एवं उस देवता का नाम। दोस्तों, ये जो देवता हैं ये अपने कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनमें से प्रमुख देवता इंद्र, युद्ध का नेता और वर्षा का देवता बोला जाता था। अग्नि देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता का कार्य करता था। अग्नि वरुण पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता, यानी दिन रात वरुण पर निर्भर था। और धौ यानी आकाश का देवता। सबसे प्राचीन देवता कौन है? धौ। दोस्तों, ये दोस्तों पार्ट 1 है ऋग वैदिक काल का। इसके बाद आएगा क्वेश्चन उत्तर वैदिक काल पर, वह अगला होगा। दोस्तों, हम आशा करते हैं हमारे द्वारा किया गया है छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू। दोस्तों, इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नए वीडियो बनाने के लिए सुझाव दें।